हे एवरीवन। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम गेट 2024 विच इज़ एन अमेजिंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल दोज हु आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर सी एस आई और नेट एग्जामिनेशन। जो जितने भी बच्चे सी एस आई नेट एग्जामिनेशन देते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गेट एग्जामिनेशन भी देते हैं। बिकॉज अगर आप टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जैसे आई आई टीज़, आईसर्स, आई आई एस सी, तो वो सब के सब गेट स्कोर को एक वैलिड स्कोर मानते हैं। और एक अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो डेफिनेटली उस बेसिस पर आपको वहाँ पर फेलोशिप वगैरह भी मिलती है। ठीक है, तो 2 महीने हमारे पास लगभग समय बचा है, क्योंकि आपको पता है फ़ेब में आपका एग्ज़ामिनेशन है और इसी के लिए हम आपके सामने आज यहाँ पर पूरा उसका स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर मैं बात करूँ 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पर यहाँ पर सॉल्व करते हैं आपके साथ में। तो यूट्यूब पर मेक श्योर कीजिए कि जॉइन कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर दी गई है। प्लांट फिजियोलॉजी की 1 to 4 तक के पार्ट की बेसिकली जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उन सब का पीडीएफ आपको मिलता जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट वगैरह की पीडीएफ भी आपके साथ वहाँ पर शेयर की जाती है। तो मेक श्योर आप उसे चेक कर रहे हैं, आपने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, नाउ क्लासेस की बात करें तो 2 टाइमिंग्स होते हैं, 8:30 पीएम ऑन यूट्यूब एंड 9:30 पीएम ऑन मास्टर क्लास। लाइक ऑन टेक्स्टबुक ऐप जो होता है मास्टर क्लास, दोनों ही फ्री क्लासेस हैं, दोनों को ही आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रीली। बात कर लेते हैं, बूस्टर कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी रनिंग कोर्स है। तो इफ़ यू हैव नॉट जॉइन्ड इट येट, मेक श्योर आप इसे ज्वाइन कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि गेट लाइफ साइंस का जो कंप्लीट कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग ऐप के ऊपर। इसमें आपको जितनी भी फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे, प्लस लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं वहाँ पर। सो रिकॉर्डेड को आप ऑलरेडी स्टार्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डेड से पढ़ना। कंप्लीट कोर्स आपको ये दिया जा रहा है, साथ में आपको डिटेल्ड प्रैक्टिस पेपर, डिटेल्ड पीवाईक्यू सेशन और बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, मेक श्योर इसको आप इस बेनिफिट को अवेल करें। ठीक है, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को। और इसके लिए आपके पास आज और ये ऑफर है जहां पर आप 3015 रुपीज़ में एग्जाम डेट तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड दीप शिखा विच इज़ माई नेम। इस कोड को आप यूज़ करोगे तो आपको जो भी डिस्काउंट्स है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। मेक श्योर आप इस कोड को यूज़ करें, मुझे बता दें कि आपने इस कोड को यूज़ करके इस कोर्स को परचेज कर लिया है। एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, मास्टर क्लास में बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ, जब हम गेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए इसका पैटर्न। पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन टोटल, मैं एक्सेल की बात कर रही हूँ, दैट इज़ लाइफ साइंसेज की। यहाँ पर इन टोटल 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, एक होता है केमिस्ट्री, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से आपको किसी 2 को चूज़ करना होता है। ठीक, जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री एंड देन देयर आर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कौन कौन से वो सब्जेक्ट होते हैं? बायोकेमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है, ज़ूलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है एंड फूड टेक्नोलॉजी होता है। इन जनरल ये 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, इन्हीं कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो सीएसआईआर के साथ ओवरलैप करता है, तो इसलिए भी बच्चे मोस्ट मेजॉरिटी यही तीनों सब्जेक्ट्स में से चूज़ कर रहे होते हैं कॉम्बिनेशंस को। तो आप अपने हिसाब से इन कॉम्बिनेशंस को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, 3 सेक्शंस होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री और फिर सेक्शन क्यू टू यू, जिसमें कि ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से कोई 2 आपको सिलेक्ट करने होते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद में जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं उनमें आपके टोटल 30 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। मतलब टोटल हो गए यहाँ पर 60 मार्क्स। तो 15 25 मतलब हो गया 40 मार्क्स एंड यहाँ पर हो गया 60, मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका ये बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी तो जनरल एप्टीट्यूड में टोटल क्वेश्चन आते हैं 10, जहाँ पर 5 सवाल होते हैं 1 नंबर वाले, 5 सवाल होते हैं 2 नंबर वाले। 15 सवाल आते हैं केमिस्ट्री में, जहाँ 10 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क वाले। 20 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर हर एक कोर सब्जेक्ट में, जहाँ पर 10 सवाल होते हैं 1 नंबर वाले और 10 सवाल होते हैं 2 नंबर वाले।
ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं बात करूंगी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको 1/3 देखने मिलती है 1 नंबर के सवाल के लिए, और 2/3 देखने मिलती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ना। अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड है वहां पर मेजोरिटी आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलते हैं, कभी कभी यहाँ पर नेट देखने के लिए मिलता है, बहुत कभी कभी, बट इन जनरल आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। केमिस्ट्री में आपको एमसीक्यूज और नेट नेट का मतलब होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बेसिकली। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, इसकी जगह पे आपको खुद से सॉल्व करके एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के लाना होता है। और वो लोग क्या करते हैं गेट वाले, उन लोग एक रेंज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया मान लीजिए 0.7, ठीक है। अब उन्होंने रेंज रखी हुई है 0.5 से लेके 1 के बीच में, तो 0.5 से लेके 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख रहे होंगे तो आपका आंसर वो करेक्ट मानेंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए लिख दिया 0.25 तो वो आपका आंसर करेक्ट नहीं मानेंगे। मतलब कि अगर आपका आंसर उनके रेंज के बीच में लाई कर रहा है तो वो आपके आंसर को करेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो नेट और एमसीक्यू। और अगर थर्ड हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स में तो यहाँ पर होते हैं एमसीक्यूज, एमएसक्यूज और नेट। अब एमएसक्यूज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, आपको 4 चॉइसेस तो दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, या 4 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, बेस्ड अपॉन क्या क्वेश्चन है। और अगर आपने जो एग्जैक्ट सिचुएशन वहां पर है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गेट के हिसाब से उस क्वेश्चन के टोटल 3 आंसर्स करेक्ट हैं और आपने सिर्फ 2 करेक्ट मार्क किए, तो आपको वहां पर नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन और अगर आपने एक भी मार्क किया तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर आपने 3 या 4 मार्क कर दिए तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ वो जो एग्जैक्टली उनके हिसाब से सही है, जब तक आप वो नहीं मार्क करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को आपको मेक श्योर करना है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है नेट और एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। वो ये है कि इन क्वेश्चंस में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और इसके कारण इनको ऑप्ट करना या इनको सॉल्व करना या इनको करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सही हो गया तो भाई मार्क्स मिलेंगे, नहीं हुआ तो भी कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि भाई कट ऑफ क्या होती है, तो इन जनरल इसकी जो कट ऑफ है ना वो 35 मार्क्स के अराउंड रहती है। अगर मैं मैक्सिमम भी लेके चलूं तो 40 मार्क्स के आसपास में मान लेती हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर आप 60-65 मार्क्स ले आ रहे हो तो आप टॉप कर जाओगे इस गेट एग्जामिनेशन में। 60-65 मार्क्स लेके आना गेट एग्जामिनेशन इज नॉट अ वेरी लाइक बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका जो लेवल है वो CSIR से काफ़ी इजी होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए, पहले तो जो CSIR के बेसिस पर आपकी जो कोर यूनिट्स हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए। आप CSIR के हिसाब से अपना सिलेबस मैप कर लीजिए, उनमें कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग, कितना टॉपिक, और आपका जो बैकग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल आप जूलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो आप बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बॉटनी बैकग्राउंड के हैं तो आप बायोकेमिस्ट्री एंड बॉटनी सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अपनी यूनिट्स को अकॉर्डिंगली चूज कीजिए सो दैट आप मैक्सिमाइज कर सके यहाँ पे अपने मार्क्स को। अगर आप यहाँ पे 60 में से 40 मार्क्स भी ले आते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी एज मिल जा रही है। इसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, आप जनरल एप्टीट्यूड और जो केमिस्ट्री है इन सेक्शंस में अगर 15 में से मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं तो 10 मार्क्स भी ले आते हैं, 25 में से यहाँ पे 10 मार्क्स भी ले आते हैं, तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर आ जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आप क्या करोगे, केमिस्ट्री के लिए जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं वो है NCERT। मैंने आपको केमिस्ट्री के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनका वीडियो दिया हुआ है और मैं फिर से शेयर कर दूंगी आपके साथ में। उसको यूज करके आप केमिस्ट्री के जो मेजॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लीजिए NCERT से। जनरल एप्टीट्यूड का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, तो जो CSIR के लिए आप जनरल एप्टीट्यूड कर रहे हैं आप उसी को करते रहिए, उतना काफ़ी है। बाकी कोर यूनिट्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप सिंपल कीजिए कि सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो गेट के और उनको सॉल्व करो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिपीटिशन विच हैपेंस इन केस ऑफ गेट एग्जामिनेशन। बहुत सारा रिपीटिशन होता है। तो गेट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए 10 साल की, उनको सॉल्व कीजिए, वो एक बहुत बेनिफिट एरिया है। सेकंड, जो ओवरलैपिंग एरियाज है उनको प्रायोरिटी बेसिस पर कंप्लीट करो। एंड थर्ड, जनरल एप्टीट्यूड एंड आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको करो, ठीक है। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस नीड्स टू बी डन। बाकी मैं आपके लिए क्या करवाने वाली हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, एक कोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, कंप्लीट फुल फ्लेजेड कोर्स, जहाँ पर आप गेट के लिए पढ़ सकते हैं हमारे साथ में।
टेक्स्ट सुपर कोचिंग के ऐप पर। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे सेशंस अब यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें कि हम आपके साथ गेट स्पेसिफिक बात करेंगे वंस वी आर डन विद अपना CSI नेट एग्जामिनेशन। उसके बाद में गेट एग्जामिनेशन तक हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जुड़े हुए हैं आप चैनल के साथ में, डेली बेसिस पर वीडियोस को देख रहे हैं, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। एंड आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज सारी अपडेट्स मैं आपके साथ में वहीं पे शेयर करती हूँ। तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो इस एग्जामिनेशन के बारे में। विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।